Hello and good morning to all of you. I am welcoming you to the online platform of the Bansal classes, Odisha. So, guys, uh, we have started SN2 and SN1 reactions. All right. यहाँ पे कुछ हम लोग टर्म्स जो है उसको पढ़ने वाले हैं. All right. The term is that when will SN1 reactions takes place? SN1 reaction takes place कब करेगा? Suppose a question here is when will SN1 reaction takes place. कब होगा? The thing is that यहाँ पे दो चीज होना पड़ेगा इसको. एक होना पड़ेगा इसको सॉल्वोलिसिस. सॉल्वोलिसिस मतलब क्या होता है? जब हम सॉल्वेंट डालते हैं वो सॉल्वेंट क्या करता है कि वो सॉल्वेंट तोड़ेगा सबस्ट्रेट को किसमें? कार्बोकैटायन में. ठीक है. एक बोलेंगे जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन हो, ठीक है, या तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो या तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो. So what is the solvolysis? Solvolysis basically means lysis का मतलब होता है तोड़ना. ठीक है. मतलब कौन तोड़ रहा है यहाँ पे? सॉल्वेंट क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट. और सॉल्वोलिसिस मतलब सॉल्वेंट प्लस क्लीवेज. ऑलराइट. तो हम इसको बोलेंगे दैट इज अ सॉल्वोलिसिस. So SN1 reaction that is favored if the solvent have the tendency to break the bond, and after the breaking the bond there is a formation of a carbocation, and that carbocation should be resonance stabilized or 3 degree carbocations or 2 degree carbocation. All right. So if in the solvent if you use water, ठीक है, if I use water then there is the formation of CH3 CH2 OH. You know that. So this is a SN1 reaction. How the plus charge that is created over CH2, and this plus CH2 that is resonance stabilized carbocation. All right. So in this case we use water. That's why we call it as a hydrolysis. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं. If another case, if I take pH CH2 Cl, if I use a solvent ETOH, ठीक है, so the formation of the product is pH CH2. देखो H2O का यहां से क्या निकला था? OH माइनस. यही OH माइनस क्या करेगा? Cl को रिप्लेस करेगा. ठीक है. यहां से क्या होगा? Cl निकलेगा. उसी तरह से ETOH से क्या निकलेगा? ETO माइनस. और यही क्या करेगा? Cl को रिप्लेस करने के बाद यहाँ क्या बनेगा? OET. यहाँ पे यही OET जो है अटैक हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल यही जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट दो काम कर रहा है. एक सॉल्वेंट क्या कर रहा है कि
पहले ये बॉन्ड को तोड़ रहा है। पहले तुमको ये समझना है कि दो काम, मतलब पहला काम ये बॉन्ड को तोड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलिसिस। और दूसरा चीज है कि यहाँ पे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल आल्सो। तो यहाँ पे देखो ETOH एज अ पोलर सॉल्वेंट, इट ब्रेक्स द बॉन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड OET minus act as a nucleophile, and this is called ETOH is ethanol. So इसको बोलेंगे इथेनोलिसिस, ठीक है। एंड इफ एक और एग्जांपल ले लो, PHCH2Cl, if I attack that with the ACOH, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे ACOH कैसे टूटेगा। ACOH टूटेगा तुमको ACO minus and H plus. So similarly ACOH will break this bond. This is chlorine, ठीक है। ACOH will break this bond, and this ACO minus will act as a nucleophile. All right. And the formation of PHCH2 OAC. What is ACOH? ACOH को CH3COH बोलते हैं बच्चा, ठीक है। ये मत पूछना, ये मैं बता चुका हूँ एक बार, ठीक है। देन ये क्या एसिटिक एसिड है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एसिटोलिसिस, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे हम यूज करते हैं फॉर्मिक एसिड। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ और इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद कर सकते हैं। HCO2H, then the formation of PHCH2OCOH. This is formic acid. We called it as a formolysis, ठीक है। इतना लिख लीजिए। तो all these are the solvolysis, and this solvent create a favored condition for the SN1 reaction, ठीक है। And the next thing is we have the two reaction. इसको आप याद रखना, ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिखना चाहूंगा, so I have to use different page. All right, so you have to write one thing, and that is important note, ठीक है। ध्यान क्या देना है कि जैसे RBR का जब रिएक्शन करेंगे, मान लो मॉइस्ट Ag2O के साथ, ठीक है। और मॉइस्ट Ag2O क्या करता है, इट विल फॉर्म AgOH, ठीक है। एंड यही AgOH जो है विद द मॉइस्ट का मतलब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो भी है, तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ROH. And how this reaction takes place, it's a very important reaction. All right, let me use different color pen. All right, moist Ag2O, what happens, ये थोड़ा सा इधर चला गया है, खसक गया है, आ जा भाई। हाँ, RBR will break into R plus, ठीक है। और यहाँ पे moist Ag2O जो AgOH है, and this AgOH
liberate OH minus, OH minus attack to R plus, and there is the formation of ROH. ठीक है, तो क्या आपको समझना है इसमें? यहाँ पे हैशटैग halide can undergo SN1 in presence of moist Ag2O. मॉइस्ट Ag2O के प्रेजेंस में क्या होता है? SN1 रिएक्शन होता है। अब मैं यहाँ पे एक रिएक्शन करता हूँ, सपोज SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म भूलना नहीं है सर। सपोज यहाँ पे लिख दिए मॉइस्ट Ag2O, moist Ag2O will deliver OH minus formation of this. Question number 1. Question number 2. Moist Ag2O सेम रिएजेंट ले लेना यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दिस। देखो मैं एक बहुत अच्छा काम करता हूँ, ये तुम्हारे फायदा के लिए ही काम है ना। और फायदा इतना ज्यादा है कि तुमको आगे तक काम देगा। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, इसलिए फायदा बता दिया यहाँ पे। क्यों फायदा? क्योंकि मैं बता दिया तुम लोग गलती क्या कर सकते हो। पहले देखो भाई साहब, क्या बात है कि पहले यहाँ पे फॉर्मेशन कर लो कार्बोकैटायन का, हड़बड़ाना नहीं है। प्लस चार्ज हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, बहुत सुंदर बात है ना। जब OH डालोगे, OH क्या बनाएगा? समझे बाबू? ये लिख लो। तो जो लगता है क्वेश्चन, मतलब कि अब बोलेगा सर कि सर ऊपर में क्यों नहीं बनाया? देखो ऊपर में मैकेनिज्म करोगे तो भाई साहब यहाँ पे जो प्लस बनेगा यहीं तो वही रिएक्शन होगा, ठीक है। देखो चीजों को आसानी से बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर मान लो वहां से क्वेश्चन अगर पूछ देगा तुमको कि अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूछा तुमको, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कार्बोकैटायन बनाओ, तो वो कार्बोकैटायन क्या होगा? स्टेबल होगा। यहाँ पे क्या आएगा? OH आ जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बोल दिया गया है SN1 रिएक्शन, तो ध्यान देना है कि वहां पे क्या होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन अगर जहां भी बन जाए तो ध्यान देना वहां पे रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। उसको बार बार लिखते जाना। देयर इज द चांसेस ऑफ द रीअरेंजमेंट। सो गाइस, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। देखो अब यहाँ पे जैसे, अब यहाँ पे देखो ना, अब मॉइस्ट Ag2O तो हो गया। बार Br का रिएक्शन करते मान लो ड्राई Ag2O के साथ, और ड्राई Ag2O का मतलब होता है उसमें मॉइस्चर नहीं है। तो ध्यान देना ना, उसमें हम क्या करते हैं ना, बॉक्स मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है। एक बॉक्स मैकेनिज्म है। और इफ यू सी दैट
दिस इज द बॉक्स मैकेनिज्म। देखो कैसे हो रहा है यहाँ पे, है ना। देखो देखो Ag2 है, यहाँ पे 2 सिल्वर है, तो 2 सिल्वर को चाहिए क्या, 2 सिल्वर को चाहिए AgBr। AgBr कहाँ से आएगा, एक Br यहाँ से ले लो, ठीक है, इसको दे दो, एक Br यहाँ से ले लो, एक इसको दे दो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ AgBr प्लस, ध्यान है यहाँ पे, अब देखो ये ऑक्सीजन बच गया तुम्हारे पास, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और बचा क्या तुम्हारे पास, ये R बचा, और ये क्या बचा, दूसरा R बचा। ये आपस में मिलकर क्या बना लेगा, ROR, और ये तुम्हारा क्या है, दिस इज ईथर, ठीक है। दैट इज one of the important reaction when you do with the dry Ag2O, the formation of ROR, that is ether। तो moist Ag2O में ध्यान देना OH, ROH बनेगा, ड्राई Ag2O में क्या बनेगा, ईथर बनेगा, ठीक है, इसको याद रखना। अब इसमें कोई मैकेनिज्म वगैरह है नहीं कि SN1 होगा कि SN2 होगा, जो भी है, यू हैव द बॉक्स मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं बॉक्स मैकेनिज्म, ठीक है, मतलब बॉक्स बना करके हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, है ना। चलो देखो, अब रहा ना कि मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट कंपैरिजन बिटवीन SN2 एंड SN1 रिएक्शन। अगर SN2 और SN1 रिएक्शन में अगर मान लो कंपैरिजन अगर आता है, तो क्या आप बोलोगे कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप का रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन 1 स्टेप का रिएक्शन है। दूसरा चीज बोलोगे कि ऑर्डर SN1 में ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होता है, 1 होता है। SN2 में ऑर्डर 2 होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, 2 होता है। दूसरा चीज SN1 में क्या बोलोगे, SN1 में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, सो द रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। SN2 में बोलोगे कि यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है, तो नो रीअरेंजमेंट इन द SN2, और SN1 में रीअरेंजमेंट होता है। तो SN1 और SN2 का अगर बताए कि तुम कैसे समझोगे SN1 है कि SN2, द मेन थिंग इज दैट इन SN1 और SN2 में ध्यान देना, जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, SN1 में ध्यान देना हम लोग क्या यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एंड SN2 में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, फेवर for SN2, and the polar protic solvents favor for SN1 reaction। All right, polar aprotic solvent क्यों नहीं कर रहा है SN पोलर, मैं बोल रहा हूं कि SN2 को, SN2 का बात करते हैं, हाँ, पोलर aprotic solvent favors SN2 because they will not solvate nucleophile, वो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं कर पाएंगे, हमारा ना, इसलिए polar aprotic solvent favors SN2 because they will not solvate nucleophile। वो सॉल्वेट नहीं कर पाएंगे किसको, न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, फेवर्स SN1 रिएक्शन।
अब देखो नेक्स्ट हम अब बात करते हैं लिविंग ग्रुप। खास करके देखो लिविंग ग्रुप सेम, अगर इफेक्ट देखे लिविंग ग्रुप का वो सेम है, या तो SN1 में देख लो या तो SN2 में देख लो। ठीक है, सपोज कि बोला जाए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लिविंग ग्रुप। देखो मान लो RI बोलते हैं एंड RBR बोलते हैं एंड RCL बोलते हैं एंड RF बोलते हैं। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी RI का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप का इफेक्ट आपको SN1 SN2 में नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हाँ, जैसे यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लो लिविंग ग्रुप हैज द सेम इफेक्ट ऑन SN1 एंड SN2। SN1 एंड SN2 में लिविंग ग्रुप का इफेक्ट क्या है, सेम है। ठीक है, क्योंकि हम देखें SN1 में भी तुमको आयोडीन इजिली लीव होता है और SN2 में आयोडीन का इजिली लीव होने की वजह से हम देखते हैं कि उसमें उतना इफेक्ट दिखेगा नहीं। अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि आयोडीन RI जो है इफेक्ट करेगा SN1 को, SN2 को इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा बोल नहीं सकते। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान लो कि हम लोग यूज करते हैं सबस्ट्रेट। हम लोग जैसे यूज करेंगे सबस्ट्रेट CH3Br, और मान लो दिस इज Br। ठीक है, तो यहाँ पे जितना हम लोग जो यूज कर रहे हैं सबस्ट्रेट, ये क्या है, 1 डिग्री हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री है, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री है। ठीक है, तो इफ यू सी दैट कि SN1 किसमें ज्यादा होगा और SN2 कम किसमें होगा। ठीक है, और SN2 देखो SN2 इसमें मोर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, SN2 मोर इसमें होगा और SN1 मोर इसमें होगा, इसको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि वो ग्राफ को मतलब क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, ऑलराइट, ये खुद ही ग्राफ बन गया। चलो भाई, इस ग्राफ को बना लेते हैं, उसके बाद हम उसको खींच के नीचे ले आएंगे। ठीक है ना, ये एक फायदा है इसमें। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हम रेट लिखते हैं, है ना, रेट, और देखो रेट बना दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो हम ले लेते हैं, सपोज इसको हम ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं मान लो 2, इसको ले लेते हैं मान लो 3, इसको ले लेते हैं मान लो 4। सपोज ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और ये मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है 2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 4। सो गाइज आई हैव टू चेंज माय कलर ऑफ माय पेन। अब ध्यान देना यहाँ पे 1 डिग्री, बहुत सुंदर 1 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 1 डिग्री का अगर बात करें कि ये एक पॉइंट है, जैसे दिस इज 2 डिग्री, है ना, 1 2 2 2 3 पे आना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं ग्राफ बना लेता हूँ, उसके बाद तुमको एक्सप्लेन करूंगा। इधर से नीचे आओगे तो SN1 का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब बोले
फोर कंपाउंड का जो रेट है SN1 का क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्थ कंपाउंड है 3 डिग्री पता है। अब बोलेंगे कि SN1 का रेट तो ज्यादा है, वेरी गुड। अब जैसे तुम थर्ड कंपाउंड में आओगे, ऐसा पार्ट है दैट इज 2 डिग्री। यहाँ पे ध्यान देना कि इस पॉइंट में अब देखो 1 डिग्री वाला पार्ट देखो, ये दोनों क्या है 1 डिग्री, और यहाँ पे क्या होगा SN2 ज्यादा होगा। तो ये जो कर्व है तुमको SN2 कर्व हो गया, हो रहा है नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है। तो 2 डिग्री में ध्यान देना कि SN1 एंड SN2 फेवर्ड कर सकता है। बात समझ में आ गया ना। अब देखो SN2 जो है यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। ऐसा कोई ग्राफ वगैरह ना तुमको एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है, तो डोंट बी बॉदर अबाउट दिस, ऑलराइट, है ना। ये डॉट का कोई मतलब नहीं है, मैं डॉट एक्स्ट्रा बना दिया था, ठीक है, इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, है ना। देखो कुछ मैं सॉल्वेंट लिख देता हूँ, जिसमें सॉल्वेंट में देखोगे SN1 को ज्यादा फेवर्ड करेगा वो, है ना, और कुछ पार्ट SN2 को ज्यादा फेवर्ड करेगा, ठीक है। SN2 को फेवर्ड करने वाले बोला जाता है दे आर द गुड न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान देना यहाँ पे कि SN1 में जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं उसको लिख लोगे, दैट इज H2O यूज कर सकते हैं एंड ETOH यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब। SN2 में हम लोग जो न्यूक्लियोफाइल जो मेनली यूज करते हैं, इसको लिख लो कॉपी में, कहीं ना कहीं ये काम देगा। Cl माइनस एंड Cn माइनस, SH माइनस और ACO माइनस एंड N3 माइनस, ठीक है, ये सब हम लोग यूज करते हैं SN2 में, ठीक है, क्योंकि ये माइल्ड न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा मतलब गुड न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो, माइल्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये था तुम्हारा SN1 एंड SN2, ठीक है। पावर होना चाहिए ना न्यूक्लियोफाइल में, तब जाकर वो अटैक करेगा। चलिए हम लोग एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट बनाने के बाद उसको खा जाएंगे। देखिए अब क्या है ना कि हाँ, फिर से हमको यहाँ पे स्केलिंग करना है। Ctrl+C Ctrl+V, एक मिनट, इसको ऐसा करते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान देना। एक मिनट, व्यू में जा करके, ऑलराइट, व्यू में जा करके मैं ये नॉर्मल व्यू में आ जाता हूँ। अब देखो, अब ग्राफ आराम से बनाएंगे। ग्राफ बनाने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं कि SN1 एंड SN2, ठीक है, और उसका रीजन क्या है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखना है कि यहाँ से जब करवा रहे हैं ये क्वेश्चंस, तो उससे तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखोगे SN2, यहाँ पे लिखोगे SN1 और यहाँ पे लिखोगे क्या, रीजन, ठीक है। अब मान लो नंबर 1 जो रिएक्शन लिखते हैं, सपोज रिएक्टेंट हम लिखते हैं, मान लो ये पूछा जा रहा है ये जो रिएक्टेंट है इसका SN1 होगा कि SN2 होगा। ध्यान देना, मैं बताया था ये तुम्हारा पहला बात, SN2 हो ही नहीं सकता है,
क्योंकि ये जो बॉन्ड है दिस इज sp2 जो भी है, तो ना तो ये SN2 होगा ना तो SN1। रीजन क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किसका, क्लोरीन का। ध्यान देना, क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है, समझ में आ गया, ये आराम से रेजोनेंस करेंगे तो यहाँ पे देखो जो बनेगा, ये जो बॉन्ड बनेगा इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसा कुछ जो टर्म हम लोग लिखते हैं वो आ जाएगा। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन, मान लो यहाँ पे H2C डबल बॉन्ड CHCl ले लें। भाई साहब यहाँ भी वही होगा, ना तो SN2 होगा ना तो SN1 होगा। और ये ध्यान देना, इसको बोलते हैं अलाइल कार्बोकटायन। नहीं, ये अलाइल कार्बोकटायन नहीं है, वही हो गया रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, वही हो गया। यहाँ जो क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है तो आराम से यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, फिर से बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। थर्ड पार्ट देखो जल्दी से। RF RF भाई साहब, F उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ना तो ये देगा ना तो ये, बिकॉज पुअर Lg, पुअर लिविंग ग्रुप। बात समझ में आ रहा ना। फोर्थ पार्ट, क्लोरीन। देखो SN2 वाले में एक रिएक्शन किया था, ये SN2 हो ही नहीं सकता, SN1 हो भी होएगा भी नहीं, क्योंकि ध्यान देना कि SN2 में क्यों नहीं होगा, SN2 में क्या हो रहा है, क्राउडिंग। ठीक है, और SN1 क्यों नहीं देगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, इसलिए नो SN1। ठीक है भाई साहब, इतना आराम से लिख लो, ठीक है, घबराने का एकदम जरूरत नहीं है ना। एक और लिख ही लेते हैं, 5 साहब। इनिशियली क्या था कि हाथ बैठाना मुश्किल था, अब तो आराम से लिख पा रहे, स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं। देखो ये जो है ना तो ये देगा ना तो ये देगा, क्योंकि यहाँ पे एक रूल बोला जाता है, ब्रेडेट रूल। रीजन क्या है, यहाँ पे ब्रेडेट रूल जो है बोलता क्या है कि ब्रेडेट रूल को ये वायलेट कर रहा है। ब्रेडेट रूल को क्या कर रहा है ये, ब्रेडेट रूल वायलेट। ब्रेडेट रूल क्या बोलता है कि ये जो ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड यहाँ पे ध्यान देना कि हमको यहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रिज हेड जो तुम्हारा होता है, ब्रिज हेड वाले में ना तो डबल बॉन्ड स्टेबल है और ना ही कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। बात समझ में आ गई ना। तो नो डबल बॉन्ड इन द ब्रिज हेड इस पार्ट पे, ना तो कार्बोकैटायन प्लस चार्ज। ठीक है, वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ऑलराइट, इतना लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इरेजर, ऑप्शंस तो वही रखते हैं, ये जाओ तुम जाओ, SN2 SN1 ऐसे ही रहेगा ये भी। आपको कॉपी में बहुत बड़ा कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, देखो अब जो है 6 नंबर में बोलता क्या है। चलो भाई साहब ये तो बता दो, SN2 SN1 दोनों देगा भाई, मैं बताया था ये क्या है तुमको, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, 2 डिग्री स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, ये SN2 भी दे सकता है, समझ में आ गया। लेकिन किसके साथ देगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल के साथ देगा। ठीक है, SN2 कब देगा,
गुड न्यूक्लियोफाइल के साथ देगा, ठीक है। और ध्यान देना ये चीज, SN1 क्यों देगा, क्योंकि ये एक स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है, दैट इज स्टेबल। इतना लिखने के बाद एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 7 नंबर। ये तो बता दो भाई, ये भी तुमको 2 डिग्री SN1 SN2 देने देगा, मतलब बाद में वही चीज है। ये जो लिखे हैं ऊपर वाला पार्ट, उसको नीचे दोहरा दो। दोहरा दो मतलब क्या होता है, उसको फिर से लिख लो, ठीक है। अब क्या है ना कि बार बार लाइन ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो हम इसी में एडजस्ट करके लिख रहे हैं, ठीक है। चलो 8 नंबर पे आओ जल्दी से, और जल्दी से हमको बता दो यहाँ पे क्या होगा। देखो भाई साहब, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो SN1 होगा, लेकिन SN2 नहीं होगा। ये यहाँ पे ध्यान देना, 3 डिग्री हैलाइड है तो यहाँ पे ध्यान देना, 3 डिग्री हैलाइड में SN2 होगा नहीं, ठीक है। SN2 नहीं होता है, ये हम बताएं पहले से, लेकिन SN1 होगा। 3 डिग्री क्या होता है यहाँ पे, 3 डिग्री कार्बोकैटायन दैट इज स्टेबल, इसीलिए यहाँ पे SN1 होगा। 9 नंबर भाई साहब, 9 नंबर में ध्यान देना, CH3Cl, CH3Cl ध्यान देना, SN2 होगा, SN1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनस्टेबल कार्बोकैटायन लिख देना यहाँ पे, अनस्टेबल कार्बोकैटायन इन SN1, बुझ गए। SN2 होगा, उसको होगा तो हम लिखेंगे नहीं। है अभी और है ना, है, ताकि तुम लोग कॉन्सेप्ट समझो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर लिए अभी तक, इसमें SN2 हो सकता है, किसमें SN1 हो सकता है, ठीक है। एंड दैट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड, ऑलराइट। 1 मिनट। चलिए भाई हम लोग आगे बढ़े। अब पता नहीं हमको टाइम का तो है नहीं, हम तो टाइम देखते नहीं है। अब लगे कि हम ज़्यादा पढ़ा दिए, तब लगे कि हाँ मेरा टाइम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ठीक है, देखो हम यहाँ पे 9 तो हो गया। 9 के बाद हम आएंगे 10 में। 10 में ध्यान देना कि आई हैव ये बेन ये बेंजिन बेंजाइल क्लोराइड नहीं है, बेंजाइल क्लोराइड है ये, वही हम बोल रहा था। देखो भाई, बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजिल क्लोराइड क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, वो याद रखना, ठीक है। क्लोरोबेंजीन नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन डायरेक्ट बेंजीन में अटैच होता है, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। देखो ये SN2 भी दे सकता है, SN1 भी दे सकता है। SN1 क्यों देगा, क्योंकि SN1 इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन। स्टेबल कार्बोकैटायन का क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान देना, जब प्लस यहाँ पे आएगा ना बाबू, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताया था कभी कि ये जो बेंजीन थोड़ा सा
इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है। याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस किया था, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिसकी वजह से SN2 रिएक्शन भी पॉसिबल है। ये मैं बार बार बताऊंगा नहीं, एक बेंजीन ने बताया था, एक CH3CO में बताया था, जो कि SN2 रिएक्शन जो है फेवर्ड करता है। ठीक है ना। और SN2 रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द गुड न्यूक्लियोफाइल रहेगा तब। ठीक है। और जो गुड न्यूक्लियोफाइल जो लिखे हुए हैं, SH माइनस जो भी है, N3 माइनस, इसकी बात कर रहे हैं। आगे बढ़े। दस हुआ है, बस नहीं हुआ है। 11 नंबर बोलता क्या है कि ये होगा SN2 भी होगा, SN1 होगा। SN2 क्यों होगा? ये बेंजीन जैसा ही इलेक्ट्रॉन खींच सकता है अपने तरफ। समझ में आ गया बात? इसको याद रखना है। ठीक है। और SN1 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला है दैट कार्बोकैटायन H2C डबल बॉन्ड CH ये क्या है? अलाइल कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है। जिसकी वजह से SN2 के लिए क्या होगा? ये SN1 के लिए क्या होगा? स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। और SN2 क्या होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर सकता है, एंड SN2 आल्सो विद द गुड न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो ये सब चीज ना इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमको समझना है। 12 नंबर भाई, CH3O CH2Cl। देखो भाई साहब, ये तो SN1 SN2 दोनों देगा। रीजन वही है कि ये इलेक्ट्रॉन को सक कर रहा है। ऑक्सीजन जो ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे जो भी है इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग को कम कर रहा है। दूसरा चीज़ है, ध्यान देना कि CH3O जो प्लस हो गया, और ये जब रेजोनेंस करता है, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन के साथ क्या होगा? रेजोनेंस होगा। और इस कार्बोकैटायन को बोलते हैं IIT कार्बोकैटायन। याद रखना, बहुत काम का चीज है ये IIT कार्बोकैटायन। ठीक है ना। अब पूछना मत कि सर होता क्या है। अब जब होता है पूछोगे तो मैं बता दूंगा, इसलिए। ये क्या हो गया भाई? चलो, 12 कंप्लीट। देखो, द थिंग इज दैट जो तुम लोग पढ़ रहे हो उसका रीजन जानो, तब काम होगा आसान। ठीक है। और याद करोगे तो भी काम आसान है ना। चलो, अब दूसरा यहाँ पे ट्राई करते हैं। ऐसा करते ना, आपको होमवर्क दे दिया जाए। ये क्यों कर रहा है? ये SN2 SN1 क्या देगा? होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 3। आपको रीजन बताना है यहाँ पे। Cl PHCO CH2Cl। अच्छा, मैं क्या टिक लगा दूं? ये SN2 नहीं देगा, SN1 देगा। ना तो ये SN2 देगा, ना तो ये SN1 देगा, ना ये SN2 देगा, लेकिन SN1 नहीं देगा। ठीक है। इसका हमको बस रीजन बता दीजिएगा भाई साहब, है ना। और रीजन बता दीजिएगा तो हम साइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है। टाइम लगता है कि बहुत ज़्यादा आज खींचा गया। तो गाइज, यहाँ पे हम स्टॉप करें।
All right. Thank you to all of you.